आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। ये शौक नहीं मजबूरी है, ये शौक नहीं सुननी है। अच्छा, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी तमाम मुद्दों पर मन की बात में लाते रहे हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे लाते रहे। ठीक है, लाए, स्वागत है, लेकिन इस देश में लाखों करोड़ों कर्मचारी हैं, उसके भी मुद्दे की बात को कभी मन की बात में ला दीजिए, उसकी भी तो होनी चाहिए। हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। ये शौक नहीं मजबूरी है, ये शौक नहीं मजबूरी है। विजय बंधु जिंदाबाद, विजय बंधु जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह करना चाहूंगा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी का। बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आपने अपनी बात यहाँ रखी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बस एक स्टेप, एक कड़ी हमारे हम पहुंच रहे हैं उन तक जिनके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आदरणीय प्रदेश संगठन मंत्री श्री संदीप कुमार वर्मा जी को इनका भी बहुत अभिनंदन, क्योंकि हमको लगता है पहला बड़ा कार्यक्रम रामपुर के साथियों का। आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। हमारे प्रदेश की टीम, चाहे रजत जी हों, संगठन मंत्री, हमारे बहुत ही जुनून और मेहनती साथी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रहास जी हों, या हमारे साथ चल के दिन रात काम करने वाले वीर त्रिपाठी जी हों, उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अब बात काम की जाए, मन की करें कि मुद्दे की करें? मन की बात करें या मुद्दे की बात करें? हम तो भाई मुद्दे की बात करें। मन की बात करने के लिए कोई परमानेंट हो गए हैं, समझ गए क्या? अच्छा, समझता ज्यादा हमने नाम भी नहीं लिया, समझ गए। अच्छा, किससे काम चलेगा, मन की बात से कि मुद्दे की बात से? किससे चलेगा? अब आप यही समझ लीजिए कि कौन सी बात सुननी है और कौन सी नहीं सुननी है। अच्छा, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी तमाम मुद्दों पर मन की बात में लाते रहे हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे लाते रहे। ठीक है, लाए, स्वागत है, लेकिन इस देश में लाखों करोड़ों कर्मचारी हैं, उसके भी मुद्दे की बात को कभी मन की बात में ला दीजिए, उसकी भी तो होनी चाहिए। अरे हम कोई बाहर से तो हैं, हम भी इसी देश के हैं, और देश को बनाने में, विकास में, तमाम सारी चीजों में हमारा भी योगदान रहता है। एक दिन मन की बात में पेंशन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करिए। अब ये बात मैं गलत कर रहा हूं, सही कह रहा हूं? अच्छा बताओ, जिस दिन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आज इस मन की बात में पुरानी पेंशन की बात, पूरा देश का कर्मचारी लग जाएगा उसके सोशल साइड पर, या कोई कम सुने तो आप इसको बाहर किए हैं। और अभी आप सबको एक बात मैं कहने जा रहा हूं, और हमको लगता है जैसे कहेंगे आपका दिमाग पूरा चला हिलेगा। अभी एक अपार आया है, अपार कपार खाया है सही है कि नहीं सही है? अपार क्या कर रहा है? कपार खा रहा है। जिनसे पूछो अपार, पहले आधार, फिर अपार, फिर व्यापार, अगला कदम है। अपार इसीलिए बनाया जा रहा है कि अगला व्यापार करना है कि कहां कितनी छात्र संख्या पता लगाओ, फिर बताओ ये निकम्मे हैं और इनको प्राइवेटाइजेशन कर दो। अपार के बाद व्यापार। अच्छा, इतनी तेजी क्यों की गई व्यापार पे? तमाम लोगों को गेजेटी नहीं मिली, तमाम लोगों को बोनस नहीं मिले, तमाम लोगों की पदोन्नति नहीं हुई है। कभी विभाग ने इतनी तेजी दिखाई कि हमारे जिले में कौन लोगों ने पदोन्नति से बच गए? इतनी तेजी कभी दिखाई गई?
नहीं, बस अपार, जिसको देखो अपार। सही है गलत है? अपार के बाद क्या होगा? होशियार रहिएगा, हमारा काम है आपको इशारा करना, जो समझ में आता है वो बता देना, क्योंकि हम मन की बात नहीं मुद्दों की बात करने आए हैं। मुद्दा क्या है? पुरानी पेंशन। कितने लोग चाहते हैं कि पुरानी पेंशन होनी चाहिए? कोई ऐसा है जो हाथ ना उठाया हो? तो इधर करिए भाई, इधर करिए, हाथ ऊपर कर लीजिए एक बार आप लोग। क्या चाहिए? चलिए नीचे करिए हाथ। कितने लोग एनपीएस चाहते हैं? हाथ ऊपर करें। कितने लोग एनपीएस चाहते हैं? चलिए ठीक, वो बेकार है। कितने लोग खूबसूरत यूपीएस चाहते हैं? अभी अभी आई है, नई नई बिल्कुल ताजी ताजी। कितने लोग चाहते हैं यूपीएस? एक भी हाथ नहीं उठा रहा। फिर भी सरकार और सरकार के कुछ दरबारी संगठन उसकी तारीफ करते घूम रहे हैं। इतनी बड़े सभागार में एक हाथ भी नहीं उठ रहा है। इसका मतलब नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। ओनली। और ये इसकी मांग सीधी अडेवा करता है, सीधी मांग अडेवा करता है, सीधी मांग, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। यूपीएस का गजट आ गया, थोड़ा बहुत ध्यान से बातचीत आपस में बंद रखेंगे आप लोग भी प्लीज, मंच पर भी साथी लोग थोड़ा शांत रहेंगे। यूपीएस आया, गजट आया, कितने लोग पता है? गजट आया, ईमानदारी बताइए कितने लोगों ने पढ़ा उसको? एकदम ईमानदारी बताइए, कोई झूठ नहीं है। ईमानदारी बताइए कितने लोग पढ़ा है? और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके और आपके बच्चों की भविष्य का दस्तावेज रखा गया है नाश का, विनाश का। यूपीएस मतलब आप और आपके बच्चे के विनाश का दस्तावेज है। उसको पढ़िए प्लीज, सबको पढ़ना चाहिए। और एक बार में समझ में भी नहीं आएगा, 2 बार 3 बार। और शादी करते समय जितनी बार आपने शपथ लिया था, वचन लिया था, उतनी बार। एक बीवी लाने के लिए 7 वचन, और पूरा भविष्य चौपट हो रहा है, को बार नहीं पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ रहा है? 7 बार पढ़ेंगे तो आधी बात समझ में आएगी। हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि उसकी भाषा ऐसी लिखी जाती है कि आम आदमी उसको समझ ही ना पाए। 7 बार पढ़ेंगे तो आधा समझ में आएगा, आगे बढ़ेंगे तो पूरा आएगा। दुर्भाग्य से हमने पूरा पढ़ डाला है, कई कई बार पढ़ा है, इसीलिए हमको ठीक से नींद नहीं आ रही है। और आप नहीं पढ़े हैं तो आपको नींद आ रही है। अब आप कहोगे अच्छी नींद आ रही है, अच्छा खलल पैदा करने आ गए। आज नींद आएगी लेकिन भविष्य में नींद खत्म हो जाएगी। उसके टीवी डिबेट में जब वो आया था गजट के पहले, जब कैबिनेट ने पास किया, मैंने टीवी डिबेट में जितनी आशंका व्यक्त किया था यूपीएस को लेकर के, तब आया नहीं था, कैबिनेट ने पास किया। हमने सारी आशंका व्यक्त किया, और जब गजट आ गया सारी आशंका हमारी सच निकली। जितनी आशंका थी सब सच निकली। क्या निकली? अब एनपीएस यूपीएस को समझना जरूरी है, देखिए और बातें होती रहेंगी, जयकारा जिंदाबाद नारे लगेंगे, लेकिन जो मकसद है उसको जानना जरूरी है। एनपीएस यूपीएस क्या है? पहला 2 चीज उसमें खतरनाक किया गया है। पहली बात मोटा मोटा समझिएगा, एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक यूपीएस है। मानते हैं? एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक यूपीएस है। उसको पढ़िएगा, उसमें मोटा मोटा मैं बता देता हूं आपको। पहला दस्तावेज है जिसमें लिखा हुआ है कि आपके साथ कोई विसंगति होती तो आप किसी के साथ कोई तुलना, कोई समानता नहीं कर सकते। मतलब समानता के संवैधानिक अधिकार को भी उसमें इंकार कर दिया गया है। अगर आपका और किसी का वेतन विसंगति आ जाए तो आप कहते नहीं सर हमारा उनका पेमेंट एक है, हमारा वेतन इतना उनका वेतन इतना कम क्यों है, या मेरा कम क्यों है, तो आप कहते नहीं कहते, फिर उसका सहीकरण किया जाता है। लेकिन उसमें कहा गया नो, जो आपको दे दिया जाएगा चुपचाप ले लेना है, आप किसी से तुलना नहीं करेंगे। पहला जो सबसे बैक रहा उसमें। दूसरा, आप एक बार जब उसमें दाखिल हो जाएंगे,
एक बार उसमें चले जाएंगे तो सरकार 11वें नंबर पर लिखा है कि आप भविष्य में दूसरी कोई मांग नहीं करेंगे। 11वें पॉइंट पर पढ़िएगा जाकर। ये तो राजतंत्र में भी नहीं होता था जो लोकतंत्र में हो रहा। आप मांग भी नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं अपील कर रहा हूं, सरकार जितना भी जोर लगाए लगाने देना। एनपीएस में हो पड़े रहना, यूपीएस में किसी को नहीं जाना है, क्योंकि एक बार आप चले गए तो दोबारा उसमें से आप निकल नहीं सकते। कि आप ओपीएस में आ जाएंगे, लोगों को मिल जाएगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। उसमें नियम है, अंदर चले गए तो चले गए। और उसमें क्या दिया विकल्प, एनपीएस से वो यूपीएस में आ सकते, एक विकल्प दिया ना। इसका मतलब एनपीएस में रह सकते हैं, आपकी इच्छा है तो यूपीएस में। युवराज पांडे जी यूपीएस में जा सकते, तो भैया मेरे एक विकल्प और दे दीजिए, एक और। एनपीएस यूपीएस ठीक है, यूपीएस ओपीएस एक विकल्प और दे दीजिए, सारी लड़ाई खत्म, सारी फसादी खत्म। दे दो और फैसला हो जाएगा पूरे देश में कि किसको क्या चाहता। और किसी को अगर एनपीएस पसंद है लेने दीजिए, उसका काटिए। यूपीएस मतलब यूपीएस, हमें ओपीएस, पूरा देश खड़ा हो जाएगा अगर विकल्प दे दे। भाई विकल्प क्यों नहीं दे रहे हो आप? जब एनपीएस से यूपीएस में विकल्प हो सकता है तो यूपीएस से ओपीएस का विकल्प क्यों नहीं हो सकता? ये जानना जरूरी है, ये तमाम लोग ध्यान पैदा करेंगे। उसके बाद एक लालीपाप दो दिया गया, 2 लालीपाप 50%। यही खेला हो रहा है कि 50% मिलेगा किसमें, यूपीएस में। तो ओपीएस में कितना मिलता था, कितना मिलता था? उसमें भी 50 ही मिलता था। तो जब यूपीएस में 50 दे सकते हैं तो ओपीएस में 50 दे दीजिए। यही तो हम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? जब दोनों को आपने 50-50 कर दिया, कह दिया बहुत अच्छा है, तो फिर ओपीएस भी तो 50 ही था। इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कंडीशन है, कहीं ना कहीं झोल है या नहीं है? भाई अगर दोनों 50-50 का है, आप कह रहे हो कि हमने लाया 50% आपकी मांग हमने पूरा कर दिया, तो फिर ओपीएस में 50% है, आप हमें वही दे दीजिए। तमाम टीवी डिबेट हमसे पूछा गया, हमने कहा मुझे नई नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, लाखों वाली नहीं चाहिए, हमको वही पुरानी वाली, कम वाली, बेकार वाली ओपीएस चाहिए। एक ही मिशन, वही वाली, कम वाली, बेकार वाली, पुरानी वाली, वही चाहिए। आपको भी चाहिए क्या? आपको भी चाहिए क्या? चाहिए। और उसके बाद एक लाली लबाव 50% का झूठ है, पूरा झूठ है। इसी तरह जब एनपीएस आई तो बताया गया लाखों मिलेंगे, आज 800, 1200, 1500 रुपए मिल रहे हैं। ऐसे आपको लालीपाप दिया जा रहा, सिर्फ आंदोलन को तोड़ने का तरीका है और लोगों को बरगलाने का तरीका है, और कुछ नहीं है। और गांव के एक साथी हमको मिले तो उन्होंने कहा कि अरे बंधु जी आपकी पेंशन तो हो गई। तो हमने कहा कब? कहते नहीं, सुना सरकार ने कर दिया, वो यूपीएस लाई, उसमें 50% दे दिए। तो हमने कहा आपने पढ़ा? कहना हमने पढ़ लिया। बुजुर्ग आदमी थे, रिटायर से पेंशन ले रहे थे। तो उन्होंने जानते हैं यूपीएस को क्या नाम दिया? उन्होंने कहा हमने पढ़ लिया। भैया ओपीएस से अच्छी कुछ नहीं है, और यूपीएस की बात करें, ऊट पटांग पेंशन योजना है। गांव के आदमी है, 25 साल की सेवा होगी तो 25 साल का एवरेज में देंगे। 26 साल हो जाएगी तो हम पैसा हड़प लेंगे। 27 होगा पूरा पैसा मार लेंगे। 28 होगा, 29 होगा, 30 होगा, 32 होगा, 35 होगा, सारा पैसा हम रख लेंगे। अब किसी की सर्विस मान लीजिए 30 साल हो गई और आपने नियम बना दिया 25 साल तक आपका हिसाब किताब, उसके बाद बंद। तो अगर 5, 6, 7, 8 साल आपकी और नौकरी चल गई और आप 10 साल के एवरेज मान लीजिए 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1 लाख तनख्वाह है, 10,000 मान ली कटा, तो 1 साल कितना हो गया? तो 10 साल कितना हो गया? 12 लाख से आपका कोई लेना देना नहीं। 25 के ऊपर गए तो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप 10 के नीचे आए तो लेना देना है। तो कम पर अगर आप हिसाब ले रहे हो तो ज्यादा हिसाब क्यों नहीं दे रहे हो? दूसरा, कोई व्यक्ति 55 साल में मान ली रिटायर हो गया,
या सेवानिवृत्ति शैक्षिक ले रहा है, बीआरएस ले रहा है, तो 55 साल में जब बीआरएस लेगा तो उसको पेंशन की जरूरत कब है? तुरंत है। तनख्वाह बंद पेंशन शुरू, यही तो नियम है ना। क्यों सर का बताइए भाई, तनख्वाह बंद पेंशन शुरू। और ये कह आप तो 60 साल की उम्र में, विधायक जी सांसद जी 30 साल में लेंगे, हमको 60 साल बाद। क्या न्याय है? बोलो भाई, न्याय है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और समझानी पड़ेगी, ये घबरा जाएगा। अब चलो, सबसे ज्यादा नुकसान इसका कौन झेलेगा? थोड़ा राष्ट्रवाद की बात कर ले। वर्तमान सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, मेरे तो समझ में नहीं आती है, कभी नहीं आई। लोकतंत्र है, आप हमसे असहमत हो सकते हो, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे नहीं है। अर्धसैनिक बलों को पेंशन ना देना, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? कौन सा राष्ट्रवाद है? नेता 4 पेंशन लेगा, देश का अर्धसैनिक बल 1 पेंशन नहीं देगा, कौन सा राष्ट्रवाद है? मंच के लोगों गलत तो नहीं करा? रास्ते है काश्मीर के बाद घाटियों में, वो तपती दोपहरिया में, वो 0 टेम्परेचर पर वहां सेवा देते हैं, तो ज्यादातर लोग जब 20 साल का पेंशन व्यवस्था थी, उनकी 20 साल की सर्विस हो जाती थी, तो बीआरएस लेके घर लगे आते थे कि चलो यार थोड़ा माँ बाप के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ थोड़ा समाज में, घर में रह लेंगे। बीआरएस लेते, पेंशन मिल जाएगा, फंड मिल जाएगा, घर में रहेंगे। आज इस सरकार राष्ट्रवादी उनके इस हक को बीमार दिया। अगर वो बीआरएस लेके आएगा तो इंतजार करेगा 60 साल होने का। ये राष्ट्र देख रहे हैं कि हमारी कोई बात कह रहा है, कोई आवाज लगा रहा है हमारे पक्ष में। देश के अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन, जोर लगा के, देश के अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन। मैं तो यहां तक कहता हूं, हमारा 2 दिन बाद कर देना, लेकिन इस देश के अर्धसैनिक बलों को तत्काल पुरानी पेंशन की व्यवस्था देनी चाहिए, तत्काल होनी चाहिए। फिर क्या किया? कहा आपके लिए बहुत अच्छा किया है, मैं खूब सोच समझ के यूपीएस लाए हैं। पुरानी पेंशन मिलती थी 20 साल में, अब क्या कर दिए? 25 साल में। अब बहुत सारे लोग नौकरी नहीं पूरी होगी 25 साल, जब पूरी नहीं होगी तो पूरी पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब 20 साल का ड्यूरेशन कितना कर दिया? 25 साल, 5 साल बढ़ा दिया। तमाम का अटेवा के साथ खड़े रहना, चलते रहना, हम जीतेंगे। एक सवाल और आ रहा है, तमाम लोग प्रदेश के, देश के कोने कोने आ रहा है, निजीकरण का भूत चढ़ा हुआ है। एक बार ताली बजा लीजिए। नारा लगवा, तब तक नारा लगवाइए। विजय बंधु जिंदाबाद।